Amazon Great Indian Festival, Samsung Galaxy S24 Ultra 5G पर पाइए lowest price of the year और no cost EMI. Amazon Great Indian Festival live now. नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश, महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सिर्फ न राज्य की दिशा बदल रही हैं, बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक भी साबित हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर औद्योगिक विकास को नई दिशा देते हुए 9 कंपनियों के साथ 80,962 करोड़ निवेश के एमओयू साइन किए। ये एमओयू मुंबई में आयोजित AIIFA स्टीलेक्स 2025 स्टील महाकुंभ में किए गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के हाथों से स्टील महाकुंभ उद्घाटन समारोह को संपन्न हुआ। इन बड़े एमओयू से राज्य में करीब 40,300 नए रोजगार के अवसर निर्माण होंगे। इन परियोजनाओं के जरिए गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा, रायगढ़, छत्रपति संभाजी नगर और सतारा जैसे जिलों में बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। तो चलिए इनमें से कुछ महत्वपूर्ण एमओयूज के बारे में विस्तार से बात करते हैं। गढ़चिरौली में सुमेध ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड और हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संयुक्त प्रोजेक्ट में 5,135 करोड़ का निवेश होगा। छत्रपति संभाजी नगर में NPSPL एडवांस मटेरियल 5,440 करोड़ का निवेश करके लिथियम बैटरी मटेरियल और कार्बन कॉम्प्लेक्स बनाएगी। इस प्रोजेक्ट से 5,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। वर्धा में रश्मि मेटलर्जिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 25,000 करोड़ का एकीकृत स्टील प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। अकेले इस प्रोजेक्ट से ही लगभग 12,000 रोजगार सृजित होंगे। रायगढ़ जिले में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड 41,580 करोड़ की लागत से स्टेनलेस स्टील प्रोजेक्ट स्थापित करेगा, जिसमें 15,500 रोजगार पैदा होंगे। ये अब तक का सबसे बड़ा निवेश है जो महाराष्ट्र की औद्योगिक तस्वीर बदलेगा। देश में महाराष्ट्र स्टील प्रोडक्शन में हम चौथे नंबर पर हैं। अगले 8 सालों में वी विल बी नंबर 1। आज करीब 80,000 करोड़ का निवेश महाराष्ट्र में स्टील के सेक्टर में हुआ है। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा होगा और इससे पहले हम लोग 5 लाख करोड़ के ऐसे ही निवेश ऑलरेडी साइन कर चुके हैं जो अलग अलग प्रकार से एक्टिव एंगेजमेंट में है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक नई स्टील की इकोसिस्टम हम महाराष्ट्र में शुरू कर रहे हैं। राज्य सरकार ने उद्योग क्षेत्र के लिए और एक नई नीति बनाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। महाराष्ट्र में सूक्ष्म, लघु और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अब एक निश्चित सीमा तक भूमि के लिए गैर कृषि परमिट की शर्त हटा दी गई है। इससे उद्योगों को समय पर परमिट मिल सकेगा और उत्पादन शीघ्र शुरू हो पाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमलनेर बीड रेलवे लाइन का उद्घाटन किया और बीड से अहिल्यानगर के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये रेल सेवा परिवहन से कहीं अधिक है। ये विकास का माध्यम है। जहां पटरियां बिछती हैं वहां उद्योग पनपते हैं, व्यापार समृद्ध होता है और अवसर बढ़ते हैं। ये नई रेलवे लाइन बीड सहित पूरे मराठवाड़ा के लिए समृद्धि और उज्जवल भविष्य की नींव रखेगी। और अब बात करते हैं हवाई कनेक्टिविटी की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोलापुर वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। 15 अक्टूबर से मुंबई और सोलापुर के बीच सीधी फ्लाइट शुरू होगी और साथ ही साथ सोलापुर से बेंगलुरु के लिए भी फ्लाइट सेवा शुरू होगी। इस सुविधा से सोलापुर को मुंबई और दक्षिण भारत के औद्योगिक केंद्र बेंगलुरु से सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत शिलफाटा और घनसोली के बीच 4.88 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का काम पूरा हो गया। सूरत बिलीमोरा के बीच हाई स्पीड कॉरिडोर का पहला चरण दिसंबर 2027 में शुरू हो जाएगा। बुलेट ट्रेन से मुंबई और अहमदाबाद के बीच का सफर सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट में पूरा हो जाएगा। अभी इस दूरी को तय करने में 9 घंटे लगते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में राज्य स्तरीय स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया। ये राष्ट्रव्यापी अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से शुरू किया था। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित ये अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य को केंद्र में रखकर परिवारों और समाज की नींव को और मजबूत करने की दिशा में कदम है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने नागपुर स्थित कैंसर संस्थान का दौरा किया। उन्होंने वहां उपलब्ध उपकरणों और स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ चर्चा की। सरकार का उद्देश्य है कि हर कैंसर रोगी को समय पर इलाज मिले और कोई भी मरीज उपचार की कमी से वंचित न रहे।
आज की विकास गाथा में हमने देखा कि कैसे महाराष्ट्र हर क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। हर परियोजना, हर कदम राज्य की समृद्धि और आधुनिकता का प्रतीक है। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र। पापा इससे पहले जो चलाई थी वही ले ले। चलती बढ़िया है। कुछ कह रहे थे? नहीं, इनकी सर्विस में डाउट था ना Sir, over 300 touch points, 170 cities.